नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, প্রথম অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 110 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.1.110 110 नंबर श्लोक। सब दोहराइए, सब बोलिए। श्री गोप कुमार उवाच अत्रेति हास बहवो, बोलिए। विद्यन्ते थापि कथ्यते स्ववृत्तम् एवानुस्मृत्य मोहदाव अपि संगताम्। শ্রী গোপকুমার বলিলেন, এই বিষয়ে যদিও বহুবিধ ইতিহাস আছে, তথাপি আমি নিজ বৃত্তান্তই বর্ণন করিতেছি। তন্মধ্যে যেগুলি সহজাবস্থার অনুভূত বিষয়, সেইগুলিও বলিব। আর যে সকল বিষয়ে মোহাদি মূর্ছা অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল, সে সকল বিষয়ও স্মরণ করিয়া বলিব। হিন্দি कौन पढ़ना चाहेंगे? बढ़िए। श्री गोपकुमार ने कहा, यद्यपि इस विषय में बहुत से इतिहास हैं, तथापि मैं अपना वृत्तांती वर्णन कर रहा हूँ। उसमें से जो कुछ स्वाभाविक रूप से अनुभव हुआ उसको तो कहूँगा ही, किंतु जो समस्त विषय मूर्छा की अवस्था में घटित हुए थे, उन सब विषयों को भी स्मरण कर कहूँगा। साउंड आ रहा है? अच्छा, साउंड क्लैरिटी नहीं है। पंखा उनका कुछ चल रहा है क्या? प्रभु जी फैन ऑफ करिए जस्ट। हाँ बोलिए। प्रभु, तो ये गोप कुमार जैसे हमने पहले श्लोक में पढ़ा था ना, माता जी ने उस दिन अनुराग तात्पर्य में कि ना राधा रानी के भेजे हुए थे, तो अगर हम राधा रानी वाला वो पॉइंट असाइड कर देते हैं तो फिर इनको इतना पावर्स आ गया गोप कुमार को कि वो समझ पाए, मतलब कि ये ब्राह्मण बहुत एलिवेटेड है, ये मतलब हाँ समझ तो पाए, क्योंकि कोई भी समझ पाएगा ना। ये तो अपना स्टोरी बताया कि किस तरह उनको कामाख्या देवी दर्शन दिया मंत्र जाप करने का। नहीं, बताने के पहले ही बोल दिया था इन्होंने कि आप यहाँ पे क्यों ऐसे हो, क्या ऐसे करके एक आया था श्लोका, उनसे मिलते ही हो सकता है। अभी वो पीछे मत जाइए, आगे सोचिए। ओके। हाँ, अगला श्लोक। एक सेकंड। तो उनको लगा कि मैं अपना स्टोरी उनको बताता हूँ और जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनको बताता हूँ। 111 112 एक साथ है। गोपाल वृत्तेर वैश्यस्य, बोलिए। गोपाल वृत्ते वैश्यस्य गोवर्धना विलासिना गोवर्धनविलासिना त्वहं ईदृशो बाला पुत्रोऽहं ईदृशो बाला पुरगास चारयान् निज अस्मिन् गोवर्धने कृष्ण
तस्मिन् गोवर्धने कृष्ण तीरे वृंदावनेत्र च तीरे वृन्दावनेत्र च माथुरे मंडले बाले मातुरे मण्डले बाले समं विप्रवरा स्थिता। समं विप्रवरस्थितः। ठीक है, तो उनको बोल रहे हैं गोप कुमार, आमी गोवर्धन निवासी गोपाल नवृत्ति निरत, মানে বাকি भी গোপ বালকের সাথ কোনো এক বৈশ্যের পুত্র আপনার পরিচয় দে रहा है। আমি এখন যে রূপ বালক পূর্বেও এরূপ বালকের অবস্থাতেই গোচারণ করিতাম। আমি আমার সমবয়স্ক বালকাদির সহিত মথুরা মণ্ডলের গোবর্ধনে যমুনা তীরে ও এই বৃন্দাবনেও গোচারণ করিতাম। হিন্দি। हे विप्रवर, मैं गोवर्धन का रहने वाला तथा गोप पालन में निरत किसी एक वैश्य गोप का पुत्र हूँ। मैं अब जैसे बालक हूँ, इसी प्रकार पहले भी बाल्य अवस्था में अपनी समान आयु के बालकों के साथ मथुरा मंडल के अंतर्गत श्री गोवर्धन में यमुना तट पर और यहाँ श्री वृंदावन में गायों को चराया करता था। 13 से 16 एक साथ है। वन मध्ये च पश्यामो वनमध्ये च पश्यामो नित्यमेकं द्विजोत्तमाम् नित्यमेकं द्विजोत्तमं दिव्यमूर्तिविराट्याढ्यम् दिव्यमूर्तिविराट्याढ्यं कार्यतन्तम् इतस्ततः कीर्तयन्तं मुहुः कृष्णम् कीर्तयन्तं कृष्णं जपध्यानरतं क्वचित् जपध्यानं कृत्यते नित्यं क्वापि गायन्तम् नित्यं क्वापि गायन्तं क्वापि हास परं क्वचित् क्वापि परं क्वचित् विप्रसन्तं क्वचित् भूमौ विप्रसन्तं क्वचित् ध्रुवो स्खलन्तं क्वापि मातवात् स्खलन्तं क्वापि मत्वत् लुण्ठतं भुवि कुत्रापि लुण्ठितं भूमि कुत्रापि रुदन्तं क्वचित् उच्चके रुदन्तं क्वचित् उच्चके विसङ्गं पतितं क्वापि विसञ्जं पतितं क्वापि शेषलालाश्रुधारया श्लीश्लालाश्रुधारया सन्दयन्तं गवं पार्त्म्य पङ्गयन्तं वार्तं राजन्सी वृत्तवत् क्वचित् राजस्वत् क्वचित् আমরা মিউট कर दीजिए। আমরা বন মিউট करिए प्लीज। আমরা বন মধ্যে প্রতিদিন উত্তম দ্বিজকে দর্শন করিতাম। किनका होना है? তিনি দিব্য মূর্তি ও বৈরাগ্য যুক্ত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্তন করিতে করিতে ইতস্তত পর্যটন করিতেন। ठीक है, हम लोग वन में यानी हम लोग माने गोप कुमार और कुछ बालकों डेली जंगलों में कोई एक ब्राह्मण को दर्शन करता था। वो बहुत त्यागी था और नाम कीर्तन करता था। ठीक है, কখনো তিনি জপে বা ধ্যানে রত থাকিতেন, কখনো উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন, কখনো গান করিতেন, কখনো হাস্য করিতেন, কখনো চিৎকার করিতেন, কখনো বা ভূতলে পতিত হইয়া লুণ্ঠন করিতেন, কখনো উচ্চস্বরে রোদন করিতেন, কখনো অচেতন প্রায় ভূতলে পতিত হইতেন এবং তাহার নাসিকা ও মুখ নির্গত শ্লেষ্মা লালা ও নয়নের অশ্রুধারা গোচারণ পথের ধূলি সকল
কদর্মিত হইত, কখনো বা मृतवत अचेतन हुआ पड़िया থাকিতেন। तो इस तरह का इनका विकार होता था कृष्ण प्रेम में। हिंदी। वन में गोचारण करते समय हम लोग प्रतिदिन एक उत्तम ब्राह्मण को देखते थे। वे एक दिव्य मूर्ति थे, अत्यंत वैराग्यवान थे तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए इधर उधर भ्रमण किया करते थे। कभी कभी वे जप या ध्यान में रत रहते, कभी उन्मत्त होकर नृत्य करते, कभी गान करते, कभी हास्य करते और कभी चित्कार करते, अथवा कभी भूमि पर गिरकर लौटने लगते और कभी उच्च स्वर से रोने लगते। कभी अचेतन प्राय होकर भूमि पर गिर पड़ते तथा उनकी नासिका और मुख से निकले श्लेष्मा तथा नयनों से निकली अश्रुधारा गोचारण के पथ की धूलि को कीच बना देती। कभी वे मृत की भांति अचेतन पड़े रहते। कौतुकेन वयं बाला कौतुकं बलं बाला यमो मुं वीक्षितुं सदा वीक्षितं सदा सातु गोपा कुमारन्नो सत्कुमारो लब्ध्वा नामाति भक्तिता। लब्धा नामति भक्तितः। আমরা বালক বলিয়া কৌতুক বশত সর্বদা তাহাকে দর্শন করিতে যাইতাম, তিনি কিন্তু আমাদিগকে গোপ বালক জানিয়া ভক্তির সহিত নমস্কার করিতেন। হিন্দি। हम बालक होने के कारण कौतूहलवशतः सदा उनका दर्शन करने के लिए जाते, किंतु वे गोप बालक जानकर हम लोगों को भक्ति सहित नमस्कार करते। गाधम आश्लेष्यति प्रेम्णा गाढं आश्लिष्यति प्रेम्णा सर्वंगेषु सचुम्बनम् सर्वाङ्गेषु सचुम्बनं परित्यागं न शक्नोति परित्यक्तुं मादृशान् प्रियबन्धुवान्। কখনো আমাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন, প্রেম সহকারে সর্বাঙ্গ চুম্বন করিতেন। তিনি আমাদিগকে প্রিয় বন্ধুবৎ জানিয়া সহসা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন না। कभी कभी वे हमें प्रगाढ़ आलिंगन करते और प्रेम सहित हमारे समस्त अंगों का चुंबन करते। वे हम लोगों को प्रिय बंधुओं की भांति जानकर सहसा परित्याग करने में असमर्थ हो जाते। माया गोरास दानादि देवयास प्रसादितो एकदा यमुना तीरे प्राप्य लिंगय जगदामम्। म्यूट कर दीजिए, म्यूट सत्यभामा माता जी। আমি দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া তাহার সেবা করিতাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক সময় যমুনা তীরে আমাকে একাকী পাইয়া আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন। मैं दुग्ध आदि देकर उनकी सेवा किया करता था। एक दिन यमुना तट पर मुझे अकेला पाकर मुझ पर प्रसन्न होकर उन्होंने मेरा आलिंगन किया और इस प्रकार बोले। वत्सत्वं सकलाभीष्ट मिच्छासि चेदिमम् प्रसादं जगदीशास्य स्नात्वकेशं गृहानमत्। अच्छा ये बताओ एগুলো पे বৎস, তুমি যদি সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি অভিলাষ করো, তবে কেশী তীর্থে স্নান করিয়া আমার নিকট হইতে এই জগদীশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ করো। हे वत्स, यदि तुम समस्त प्रकार
कि अभीष्ट सिद्धि चाहते हो तो इस केशी घाट पे स्नान कर मुझसे श्री जगदीश के इस प्रसाद को ग्रहण करो। एवमेतं भवान् मन्त्रम् एवमेतं भवन्मन्त्रं स्नातयोपादिदयशमये स्नातयोपनिषदे पूर्णकामो नपेक्ष्योऽपि सदयालु शिरोमणि। তিনি পুণ্যকাম এবং সর্ববিষয়ে অনপেক্ষ হইয়াও দয়ালু শিরোমণি বলিয়া আমি স্নান করিবার পর আমাকে এই আপনার মন্ত্রটি उपदेश करिले। अपनार मंत्र की उपदेश करिले माने आप जो मंत्र जाप करते हैं ना उसी मंत्र को हमको भी मिला था इनसे। हिंदी उन ब्राह्मण की समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी और उनको किसी भी विषय की आकांक्षा नहीं थी, परंतु दयालु शिरोमणि होने के कारण उन्होंने मेरे स्नान करने के पश्चात मुझे उसी मंत्र का उपदेश दिया जो तुम्हारा मंत्र है। श्रील सनातन गोस्वामी तात्पर्य में बताते ये वही मंत्र था जो 10 अक्षर वाला गोपाल मंत्र। 122 नंबर श्लोक। पूजा विधिं शिक्षायितुं पूजा विधिं शिक्षायितुं ध्येयमुच्चारयान् जपे ध्येयमुच्चारयन् जपे प्रेमाकुलो गतो मोहम् रुदन विराहिनी वत्स म्यूट म्यूट राजेश्वर को म्यूट। यस कालिंदी विलासिनी माता जी। यानी कविता बत्रा माता जी। प्रभु मैं थोड़ा बाहर में हूँ। हाँ तो दीक्षा के नाम से पुकारा तो बोला नहीं कुछ। कौन सा नाम से पुकारा है? अच्छा समझ में आ रहा है। ध्यान नहीं दिया था। ये अच्छा। प्रभु आ रहे हैं। ठीक है 123 नंबर 122 তিনি আমাকে পূজা বিধি শিখাইবার নিমিত্ত জপকালে ধ্যেয়রূপ ধ্যান বলিতে আরম্ভ করিয়াই প্রেমে আকুল হইয়া বিরহিণীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে মূর্ছিত হইলে। हिंदी। किंतु जैसे ही उन्होंने मुझे इस मंत्र की पूजा विधि की शिक्षा देने के लिए जप काल में ध्येय ध्यान के संबंध में बतलाना आरंभ किया, उसी क्षण वे आतुर विरहनी की भांति प्रेम में रोते रोते मूर्छित हो गए। संज्ञानं प्राप्तोऽथ किंचिन्न द्रष्टुं साक्तो मया भिया उत्थाय विमानस्कोगात् क्वापि प्राप्त पुनर्नसा। म्यूट कर दीजिए। পরে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে আমি ভয়ে তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনি উঠিয়া বিমনস্ক ভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন আর আমি তাহার দর্শন পাইলাম না। ठीक है तो मंत्र दिया, विधि बताया कैसे करना है, अचेतन हो गया, चेतन आया चला गया और कभी मिला नहीं। हिंदी। इसके पश्चात जब उनको होश आया तो मैं भय के कारण उनसे और कुछ भी न पूछ सका तथा वे भी उठकर उदास चित्त से कहीं चले गए। इसके बाद मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ। हाँ बोलिए।
तो यहाँ पे कौन मतलब चले कौन है? गोप कुमार जो ग्वालक साथ एक ब्राह्मण को मिले थे ना, उस ब्राह्मण का बात किया जा रहा है, जिनको वो बीच बीच में सेवा भी करते थे। एक दिन एकांत में उनको गोपाल मंत्र दिया, जाप करने का विधि बताया और चले गए। ये गोप कुमार स्टोरी किनको सुना रहा है? कोई मथुरा ब्राह्मण को सुना रहा है, जिनको कामाख्या देवी ने दर्शन दिया था। क्लियर है सब? सबको समझ में आ रहा है? अभी कुछ कुछ भक्त लोग हम देखा 10-15 मिनट बाद जोड़ रहे हैं। विश्वास कीजिए, ये ऐसा स्टोरी है, इफ यू आर लेट फॉर एवर। समझ नहीं आएगा। हमारा हिसाब से तो ये लगता है कि लोगों को समझ नहीं आएगा लेट ज्वाइन किया। হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটু লেখাগুলো বড্ড ছোট, দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, একটু বড় করা যায় না? मिताली माता जी, ना, और थोड़ा जूम या कुछ, ये लैपटॉप को तो घुमा नहीं सकते ना, मोबाइल होता तो घुमा देते तो बड़ा हो जाता। लैपटॉप को घुमा देना पड़ेगा ऐसे करके, तो बड़ा हो जाएगा। कुछ देखिए, अगर थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। বইটা নিয়ে নিন। আপনি কলেজ স্ট্রিটে থাকেন, আপনার কলেজ স্ট্রিটের পাশেই মহেশ লাইব্রেরি, নাম শুনেছেন? মহেশ লাইব্রেরি। হ্যাঁ শুনেছি। ছোট ছেলেকে পাঠান, বলুন আজকে কি নাম জানো, এই বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থটি এরকম দেখতে কিনে নিন। এগুলো অ্যাসেট, এগুলো চিরজীবন অ্যাসেট। এইসব গ্রন্থ যেদিন ঘরে পৌঁছবে, ঢুকবে, ঘর পবিত্র করে ফেলবে। এইসব গ্রন্থ সবার কেনা উচিত। ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ, কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, 124 নম্বর। মায়া তু কিমিদম লব্ধম माया किमस्य फलमेव वा सा कथं साधनीय इति ज्ञातं न किंचन। तो चला गया ऐसे करके देखकर। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগলাম, কি পাইলাম, ইহা গীত কি মন্ত্র, ইহার ফলিবা কি, মন্ত্র হইলে কি রূপে ইহার সাধন করিতে হয়, এই সকল বিষয় কিছু জানিতে পারলাম না। हिंदी। मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे यह क्या प्राप्त हुआ है? क्या यह गीत है या मंत्र है? इसका फल क्या होगा? यदि यह मंत्र है तो किस प्रकार से इसका साधन करना होगा? इन समस्त विषयों के संबंध में मैं कुछ भी ना जान सका। क्योंकि ये जो व्यक्ति था ना, ये जब सिखाने चाह रहा था, सिखाने गया था, इंग्लिश में लिखा है, then to teach the method of worship he began to describe the Lord। भगवान को बारे में बताने गया। अभी बताते बताते भावातुर हो गया, रोने लग गया। ऐसा रोने लग गया कि जैसे एक स्त्री अपना लवर को खो देता है, वैसे रोने, यानी भगवान का विरह में रोने लग गया, मूर्छित हो गया। फिर जब चेतना आया तो चला गया तो कभी मिले नहीं। इसलिए मंत्र तो दे दिया, लेकिन क्यों, क्या, कैसे, कुछ बताया नहीं। ठीक है, अगला श्लोक। यस माता जी। प्रभु, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ना ये मथुरा ब्राह्मण से, कि उनको जो मंत्र मिला उस समय तो उनको कामाख्या देवी ने दिया, और यहाँ पे इनको ये ब्राह्मण ने दिया, एकदम वृंदावन ब्राह्मण ने, जो और उनको भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता है कि क्या है मंत्र, बस जस्ट मंत्र दे दिया, और वो भी सेम मंत्र। तो मैं भी ऐसा बोल सकते हैं प्रभु कि ये भी एक स्टोरी बना के बोल रहे हैं अपना गोप कुमार। वाह, और बहुत ये भी बोल सकते हो, इससे और इससे और इससे और भी कुछ, और भी कुछ। जो दिया है वही लीजिए फिलहाल। नहीं, उनको भक्ति में लाने के लिए, उनको एक्चुअल ट्रू चीज बताने के लिए वो उनका ही चीज लेके उनको आगे बढ़ा के बोल रहे। नहीं ना, हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं आप। एक बृहद भागवतामृतम का सुबोधिनी गाइड लीजिए। सुबोधिनी गाइड नहीं है इसका, एनालिसिस वाला गाइड, हाँ वो अच्छा रहेगा।
यस, ओके, कहाँ थे हम लोग? यस, अनुवाद, नहीं अनुवाद हो गया, नहीं प्रभु, आप पढ़ेंगे। अनुवाद सॉरी 125 का। ব্রাহ্মণের বাক্যে গৌরব হেতু কৌতুকের মতো যেমন কোনো কর্ম করা হয়, তদ্রূপ আমি অন্যের অলক্ষিত ভাবে কেবল মুখে অজস্র ওই মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিলাম। হিন্দি। उन ब्राह्मणों के वचनों के प्रति गौरव के कारण मैं एकांत स्थान में उस मंत्र का केवल अपने मुख से निरंतर उसी प्रकार जप करने लगा जिस प्रकार कौतूहलवश कोई कर्म किया जाता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते रहेगा, कंटिन्यूस करते रहेगा। एक्चुअली मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सब ब्राह्मण दीक्षा ले, तो ये मंत्र मिलता है, जो मंत्र का उच्चारण गोपाल मंत्र, ये जाप कर एक्चुअली मैंने परफेक्टली आप लोग मैंने उस समय, ऐसे तो कोई भी कर सकता है मिलने से, लेकिन विधि पूर्वक तो वही होगा। तो प्लीज आप लोग, अभी भक्ति शास्त्री शुरू होने जा रहा है, ओके। ये हम लोग क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री कंपलसरी है और हरिनाम दीक्षा कंपलसरी है, हरिनाम के बाद ही तो ब्राह्मण होगा। तो किनका किनका भक्ति शास्त्री नहीं हुआ है, प्लीज गूगल हाथ उठाइए। निर्गुण नंबरी माता जी थोड़ा नोट कीजिए। अच्छा, मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, सब गूगल हाथ उठाइए जिनका जिनका नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हिंदी बांग्ला दोनों भाषा में होगा। हाँ, तो इसीलिए बंगाली लोग भी हाथ उठाइए, हिंदी भाषी भी हाथ उठाइए, जिनका जिनका नहीं हुआ। नहीं, हाथ मत उठाइए, हाथ उतार दीजिए, सॉरी मैं गलत बोला, हाथ उतार दीजिए, हाथ उतार दीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में लिखिए मी, एमी। जिनका जिनका नहीं हुआ चैट बॉक्स में लिखिए मी, ME। ये ज्यादा कठिन हो गया लग रहा है। हाँ, लिखिए, सब लिखिए। नरेंद्र सरोवर प्रभु হয়েছে? लिखुन लिखुन। सारिका माता जी का हुआ? लिखिए फिर। বাবুজি হয়েছে? ভক্তি শাস্ত্রী হয়েছে? লিখুন লিখুন, चैट बॉक्स से हिंदी लिखुन। गीता प्रसाद माता जी हुआ क्या? चैट बॉक्स में लिखिए मी। शोभना गोपिका माता जी का हुआ? कर रही है क्या अभी आप लोग के साथ? महाराज प्रभु का कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी। तो लिखिए आप, चैट बॉक्स में लिखिए मी, चैट बॉक्स में लिखिए मी, एमी। बबीता माता जी कर रहे हैं ना महाराज प्रभु का? नहीं प्रभु जी। वाह, लिखिए। तो मम्मी मैं तो लिख दी, मैं मी लिखी हूँ प्रभु। हाँ, और ये विशाखा माता जी का मम्मी का हुआ? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, अब आपका भी लिख लीजिए विशाखा माता जी, लिख लीजिए। जिनका जिनका नहीं हुआ लिखिए, सब दोनों भाषा में होगा, अभी चालू होगा ये रथ के बाद ही। माता का हुआ ना? माता कर रहे हैं ना? महाराज प्रभु का कर रही है। और महा मुकुट मणि माता जी का हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कर रही हूँ। अच्छा, कर रही है। तो आप कर रहे हैं महाराज प्रभु का क्या? जी जी प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। और लाल साहब प्रभु नहीं हो रहा है ना? लाल साहब प्रभु का थोड़ा मी लिख दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। और निताली माता कर रही है, बाकी सब भाग्य राधा माता जी का हो गया ना? चालू है। चालू है। कौन चालू है? मैं? मीन्स नाउ गोइंग ऑन। ओ अच्छा, गोइंग ऑन। अच्छा ठीक, ओके ठीक है। बाकी मोटा मोटी सबका हो गया। ये माता जी का नाम मालूम नहीं है, कैसे दिखाऊं? सर के ऊपर ब्राउन कलर का एसी है, क्या नाम है आपका माता जी? প্রভু মেলা হওয়া নেই। आपने अपना है नहीं तो हाँ, अपना दरकार अपने भक्ति शुक्राचार सब कुछ अपना दरकार अपनी करा करना আমাদের। हम प्रभु का नाम लिख लीजिए। इतना छोटा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, इनका नाम लिखिए। बंकिम प्रभु लिखुन, चैट बॉक्সে মি লিখুন, এমি। এই নামগুলো লেখা আছে, এগুলো কপি পেস্ট করে আমরা সবাইকে ভর্তি করাবো, ওই জন্য লিখছি। লিখুন মি, এমি चैट बॉक्स से।
यस, निर्मला नीलमणि माता जी प्लीज सबका कॉपी कीजिए, एक नया फाइल बना दीजिए इसका। प्रभु कॉपी पेस्ट मैं करना भी सीखूंगी, काइंडली आप या भारती माता जी में से कोई कर लीजिए, मैं सीख लूंगी। क्या सीखना है इसको? ड्रैग करके कॉपी करिए इसको। नहीं होगा प्रभु, ऐसे कैसे मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे कॉपी पेस्ट भी नहीं आता है आपको? नहीं आता, लास्ट ईयर किया था, भूल गई अभी। स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे पहले ये सीखते हैं हम लोग, कॉपी करना। हम तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कौरवी माता जी लेफ्ट कर दी। वाह बहुत सुंदर। उनका नाम पहले लिखेंगे, रुकिए। और आशा माता जी को भी लिखी, वो तो कुछ भी नहीं कर रही है, शेल्टर भी ले ली। वो उनके खराटे मारता है जोर जोर से जप करने के समय। हरे कृष्णा प्रभु जी। और हम उतना खाली सुनते हैं प्रभु जी, उतना खाली हम अपना सुनते हैं और हम कोई चीज में नहीं। बोलने से नहीं होगा, सुनने से अभी आस्ते आस्ते सीखना भी पड़ेगा। गंगी माता हमको फंसाई है, हम इसीलिए चुप से है, हम सब ये फंसना अच्छा फंसना है। प्रभु जी ये आशा माता जी साइलेंट लिसनर। हाँ, नहीं तो 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। हाँ ठीक बोली माता जी, हरे कृष्णा। हाँ इसीलिए हम ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, आपको दे भेज दिया। हाँ बोलिए। प्रभु जी वो अपडेट कराएंगे सबसे अभी आप मिड हाँ, क्लास। प्लीज थोड़ा क्लास में अभी जपा अपडेट कर लीजिए, क्लास अपडेट करिए, सब जाइए चैट बॉक्स में जाकर अपडेट करिए। प्लीज थोड़ा दया करके थोड़ा चैट बॉक्स खोलिए, वो चैट बॉक्स में क्या बोलते हैं उसको, गूगल शीट खोलिए और अपडेट करिए। प्रभु या तो 5:30 के पहले जपा या तो 2 बजे का जपा, बीच में तो कोई भी टाइम नहीं दिया प्रभु। जो मॉर्निंग कर लेते, अर्ली मॉर्निंग 11 बजे 12 बजे के पहले ही कर लेते, मतलब 2 बजे कर लीजिए, उस समय 2 बजे का कॉलम में डाल दीजिए। पर 2 बजे तो कुछ पॉइंट्स ही नहीं मिलते प्रभु, थोड़ा सा पहले कर। 2 बजे मिलता है। 3 पॉइंट्स प्रभु, 10 पॉइंट्स पर माला। हाँ, इसीलिए तो दिया है उसको। लोग ये 1000 से सीधा प्रभु 100 से सीधा 10, मतलब पूरा 10% गिरा दी पूरा। हम लोग चाहते हैं सुबह लोग करते हैं प्रभु, ठीक है, लेकिन सबका प्रॉब्लम है, थोड़ा बीच वाला डे रखिए ना प्रभु। ऐसे भी तो बोलते कि फर्स्ट आवर में कर लेना चाहिए, 9 बजे तक या 8 बजे जैसे। यस प्रभु जी करिए, एक बीच का टाइम रखिए प्रभु जी। नहीं प्रभु, बहुत टैप हो रहा है प्रभु। तब बीच वाला में अटक जाएगा। हम लोग चाहते हैं आप लोग ऊपर हो, आप लोग बीच में रहना चाहते हैं भूलोक में। नहीं प्रभु, कोई किसी का प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे ना प्रभु, उसको ओवरकम करिए फिलहाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब प्लीज अपडेट कर लिया है। 12-15 वाला क्लास अपडेट कर लीजिए। अगर वीडियो ऑन है तो वीडियो ऑन है तो 1000 पॉइंट्स, वीडियो ऑफ है तो 200 पॉइंट, सब डालकर अपडेट कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो 12-15 का तो फोटो ही आया ही नहीं, तो कैसे सब अपडेट करेंगे? अभी तो ग्रुप में आया ही नहीं। मेरा भी फोटो नहीं है, फोटो ना वो करे थे नहीं प्रभु, कभी कभी बैक होने से ना उसी समय फोटो क्लिक हो जाता है, तो हम लोग का फोटो कभी कभी बंद आ जाता है। तो ये भी अपडेट कराने की वजह से हम लोग बैक होते हैं, तो उसी समय फोटो भी क्लिक होता है, तो इसीलिए बैक होने में भी डर लगता है। तो एक टाइम होना चाहिए, और अभी फोटो ही नहीं आया तो फिर कैसे अपडेट सब करेंगे मेंबर्स? मैं फोटो डाल दे रहा हूँ। वीडियो ऑन करके रखे हैं, तो ये तो जान रहे थे हम ऑन है। मैं ऑल इंडिया रेडियो तो सुनाई नहीं, दूरदर्शन मैंने तो अपडेट कर दिया, वीडियो नहीं है फिर भी। वाह, आप तो वीआईपी पास है आपका, आपके लिए तो अलग बात। चलिए, मैंने डाल दिया वीडियो, आप लोग देखकर अपडेट कर सकते हैं बाद में। अरे किसने प्रभु जी हो गया, मेरा अपडेट हो गया। क्या पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? ओके, 125 नंबर श्लोक। तद्वाक्य गौरवेनैव, बोलिए। क्या हुआ? तद्वाक्य गौरवेण केवलं मुखे मंत्रं केनापालक्षितो जष्टं जपेयं कौतुकात् इव। ব্রাহ্মণের বাক্যে গৌরব হেতু কৌতুকের মতো যেমন
কোনো কর্ম করা হয়, তদ্রূপ আমি অন্যের অলক্ষিত ভাবে কেবল মুখে অজস্র এই মন্ত্রটি জপ করতে লাগলাম। ইয়ে हो गया था। हिंदी। उन ब्राह्मणों के वचनों के प्रति गौरव के कारण मैं एकांत स्थान में उस मंत्र का केवल अपने मुख से निरंतर उसी प्रकार जप करने लगा जिस प्रकार कौतूहलवश कोई कर्म किया जाता है। 126 नंबर श्लोक। तन्महापुरुषस्यैव तन्महापुरुषस्यैव प्रभावत् तादृशेन च प्रभावतादृशेन च जपेन चित्तशुद्धिर्मे चित्तशुद्धिर्मे तत्र स्नाध्याप्यजायत। तत्र সেই মহাপুরুষের প্রভাবে তাদৃশ জপের দ্বারাই আমার চিত্ত শুদ্ধি হইলে এবং ওই মন্ত্রে শ্রদ্ধাও উপজিত হইল। হিন্দি। उन महापुरुष के प्रभाव से इस प्रकार जप करने से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया तथा इस मंत्र में मेरी श्रद्धा भी उत्पन्न हुई। हरि बोल। मंत्र जाप भी कंटिन्यू रहेगा और श्रद्धा भी उत्पन्न हो गया। बढ़िया ना। 127 नंबर श्लोक। तद्वाक्यं चानुसाधाय जगदीश्वर साधकां तं मंत्रं मन्यमानोऽहम् कृष्णं जप परो अभवत्। আমি তাহার বাক্যে অনুসন্ধান করিয়া মনে মনে স্থির করিলাম এই মন্ত্রটি জগদীশ্বর সাধক, এই জন্য সন্তোষ সহকারে সর্বদা জপ করিতে লাগিলাম। হিন্দি। तदंतर उनके वचन का स्मरण कर मैंने मन ही मन स्थिर किया कि यह मंत्र श्री जगदीश्वर की प्राप्ति कराने वाला है, अतः मैं संतुष्ट होकर नित्य प्रति उस मंत्र को जपने लगा। यस माता जी। प्रभु इसमें मेरे में लिखा है कंटेम्पलेटिंग माय गुरुज वर्ड्स, तो क्या इसमें गुरु है क्या प्रभु? नहीं। हाँ, ये तो गुरु बना जिन्होंने मंत्र दिया। गुरु हो गुरु तो हो गया ना, भगवान का मंत्र प्रदान किया। ठीक है, तो इनको श्रद्धा आ गया इस गुरु के वाक्य में और कंटिन्यूस जप करने लगा। अगला श्लोक 128 नंबर। कीदृशो जगद ईशो यौसौ तदा वा दृश्यतां माया तत्कलालसो हित्वा गृहादिं जानवीम् अगाम्। ওই জগদীশ কৃদ্দিশ এবং কখনোই বা তাহার দর্শন পাইব এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তদেক লালস হইয়া একদিন গৃহাদি ত্যাগ পূর্বক জাহ্নবী তীরে উপস্থিত হইলাম। हिंदी। वे जगदीश्वर कैसे हैं और कब मुझे उनके दर्शन होंगे, केवल इसी प्रकार की लालसा से युक्त होकर एक दिन मैं गृह त्याग कर जाह्नवी के तट पर पहुंचा। दुराच्छानखा ध्वनिं श्रुत्वा तत्पदं पुलिनं गता विप्रं वीक्षणामं तत्र शालग्रामा शिलार्चकम्। दूर হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই ধ্বনি স্থানে গঙ্গা পুলিনে উপস্থিত হইলাম এবং সেই স্থানে শালগ্রাম শিলা অর্চনকারী এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নমস্কার করিলাম। हिंदी। दूर से शंख ध्वनि सुनकर मैं गंगा के उस तट पर पहुंचा जहां से ध्वनि आ रही थी। वहां मैंने एक ब्राह्मण को देखा जो श्री सालग्राम शिला का अर्चन कर रहे थे। मैंने उनको प्रणाम किया। यस, जो कि मैं सीता माता जी।
प्रभु ये कब का है ये वाला, मतलब जब भगवान नहीं हुए थे ना, ये कलयुग के पहले का ये क्या? क्योंकि वो ब्राह्मण को क्यों नहीं पता कि वो तो जहाँ पे है वहीं पे तो वही तो भगवान का वही तो टॉपमोस्ट धाम है, वो जो ढूंढने जा रहे हैं। तो लेकिन उनके सामने नहीं थे क्या भगवान उस समय? भगवान द्वापर युग में आए हैं, तो पहले का है क्या ये स्टोरी? बोलिए। तो पहले का स्टोरी कैसे हो सकता है? क्योंकि तो परीक्षित महाराज द्वापर को सुना रहे हैं, तो द्वापर के बाद हुआ ना स्टोरी, परीक्षित महाराज के जाने के बाद हुआ स्टोरी। जरूरी नहीं है। तो परीक्षित महाराज सनातन गोस्वामी से जो सीखा, जो सुना, उसी के बारे में बोल रहे हैं। ये लीला तो पहले भी हो सकती है प्रभु, जब भगवान होंगे धरातल पे तभी हो सकती है। हो सकता है। हाँ, तो फिर उनको पता नहीं है भगवान के बारे में कि दिस इज द टॉप मोस्ट अबोर्ड। हाँ, हो सकता है। भगवान जब थे सब कृष्ण कॉन्शियस थे क्या? दुर्योधन कृष्ण कॉन्शियस थे। ओके, बट वो भी ग्वाल वाले थे प्रभु, और ये भी ग्वाल वाला थे। जरूरी है कि हर एक ग्वाल वाल कृष्ण कॉन्शियस थे? जरूरी नहीं है भाई। ओके, अगला श्लोक 130 नंबर। कमिमं याजसी स्वमिं इति पृष्ठो मया हसान सोऽवदत् किं जानासि बालयं जगदीश्वरा। ठीक है, तो उन्होंने गंगा तट में एक ब्राह्मण को देखा जो शालिग्राम का पूजा कर रहा था। तो उनको बोला, বিনয় বচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে স্বামীন, আপনি কাহাকে পূজা করিতেছেন? তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, বালক, ইনি জগদীশ্বর, ইহা তুমি জানো না? हिंदी। मैंने विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे स्वामिन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? मेरी बात को सुनकर हंसते हुए उन्होंने कहा, बालक, ये जगदीश्वर है, क्या तुम यह नहीं जानते हो? 131 नंबर श्लोक। तो इससे पता चलता है कि उनको मालूम नहीं था। कोई शालिग्राम का पूजा कर रहा है, उनको मालूम नहीं है, अब वृंदावन में है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति। प्रभु इतना मतलब इतने नास्तिक है प्रभु वृंदावन वाले लोग भी। आई एम नॉट द राइट पर्सन, इससे तो यही पता चलता है, यही बोल सकते हैं। 131 नंबर श्लोक। तच्छ्रुत्वाहं सुसंप्राप्तो निधिं लब्धेव निर्धना नस्तं वा बान्धवो बन्धुं परमां मुदम् आप्तवाम्। तो वो ब्राह्मण बोलते, तो ये भी मालूम है कि मैं ये जगदीश्वर की पूजा कर रहा हूँ। वही शालिग्राम का पूजा सबको तो मालूम मोटामोटी होता ही है ना, जो थोड़ा आध्यात्मिक लोग हैं। अभी कहा कथा सुनिया। हाँ, म्यूट करिए रंजिता माता जी। निर्धन व्यक्ति हठात বিপুল ধন লাভে যেরূপ আনন্দিত হয়, অথবা নষ্ট বন্ধু পুনর্বার লাভ হইলে বন্ধুর যেরূপ আনন্দ হয়, তদ্রূপ आनंदित और विस्मित হইলাম। ये उनका बात सुनकर आनंद भी हो और विस्मित भी हो गया। हिंदी। यस, और कोई पढ़िए। यह सुनकर मुझे उसी प्रकार से आनंद हुआ जैसे निर्धन को अचानक अत्यधिक धन पाकर अथवा किसी को खोए हुए बंधु के पुनः मिलने पर होता है। माता जी फैन थोड़ा ऑफ। अगला श्लोक 132। जगदीशं मुहुः पश्याम, बोलिए। श्रद्धया मनाम पादोदकं सनिर्माल्यं
निर्माल्यम विप्रस्य कृपयान भुवम। সেই জগদীশ্বরকে, সেই জগদীশকে মানে वो शालिग्राम शिला उसके बारे में बोल रहे हैं। म्यूट करिए उर्मिला माता जी, म्यूट करिए बाबा, बहुत तकलीफ होता है सुनने में। সেই জগদীশ্বরকে শ্রদ্ধার সহিত দর্শন বারবার দণ্ডবত প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে ওই ব্রাহ্মণ কৃপা করিয়া স্বনির্মাল্য পাদোদক প্রদান করিলেন। हिंदी। मैंने उन जगदीश्वर का श्रद्धा सहित दर्शन किया और उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। उन ब्राह्मण ने कृपा कर मुझे भगवान का निर्माल्य और चरणामृत प्रदान किया। 133 नंबर श्लोक। ये शालिग्राम शिला जो है ये साक्षात भगवान है। भगवान कुछ कुछ रूप में अवतार लिया है। इस अवतार मैंने साक्षात अवतार लिया है। एक है गोवर्धन, एक है शालिग्राम शिला, एक है नारायण शिला। नारायण शिला नर्मदा के तट पर मिलता है, शालिग्राम शिला गंडक के तट पर मिलता है, और गोवर्धन पर्वत आप लोग को मालूम ही है। गोवर्धन शिला जो है वो सब, जितना गोवर्धन पर्वत में जितना शिला है साक्षात कृष्ण है, अभिन्न है। और कुछ था ये प्रभु नारायण शिला कहाँ मिलेगा प्रभु आप बोले? नर्मदा नदी के तट पर, और शालिग्राम गंडकी नदी के तट पर। और एक कुछ था, हमको याद नहीं है। ये 4 रूप में भगवान साक्षात अवतार हुआ, और एक याद नहीं आ रहा है। एनीवेज, जगन्नाथ भी तो है ना, दारू ब्रह्म, हाँ वो भी जगन्नाथ जी और जगन्नाथ महाप्रसाद वो साक्षात भगवान। ओके, 133 नंबर श्लोक। उद्यातेन गृहं गन्तुं, बोलिए। नारन्देतेन सहितं जगदीशं विलोक्य यत्रो व्यालाप्यं शास्त्रम् ईदृशम्। तो वो ब्राह्मण तो शालिग्राम का पूजा कर रहा था। म्यूट करिए। পূজা শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ যখন ওই জগদীশ্বরকে একটি পাত্রের মধ্যে শয়ন করাইয়া, শয়ন में सुने दिया, एक कुछ छोटा शालिग्राम है ना, सुने शयन कराइया, गृह गमने उद्धृत হইলেন, মানে उठ गया घर जाने के लिए। তখন আমি তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া অশ্রুমোচন पूर्वक এই বলিয়া বিলাপ করতে লাগিলাম, क्योंकि चला जाएगा अभी और दर्शन नहीं हो पा रहा है शालिग्राम का। साक्षात जगदीश्वर है। हिंदी। पूजा समाप्त करने पर जब वे ब्राह्मण अपने घर जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने जगदीश्वर को एक पेटिका में शयन करा दिया। ऐसा देखकर मैं बड़ा दुखी हुआ और अश्रु बहाते हुए इस प्रकार विलाप करने लगा। अस्नाने परमेश्वरा किमप्यसौन च भुक्ते नित्यतोषुदया कथम्। हाय हाय, আমার জগদীশ্বরকে এই কাষ্ঠ পাত্রের ভিতর রাখা হইল। কাষ্ঠ পাত্র মানে लकड़ी का बॉक्स में रख दिया, शयन कराया। इन्हीं কিছুই ভোজন করিলেন না, ক্ষুধার্ত অবস্থায় কি রূপে নিদ্রা যাইবেন, ऐसा वो विलाप करने लगा। हिंदी। हाय हाय, मेरे जगदीश्वर को इस लकड़ी की पेटी में रख दिया है। इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, भूखा रहने पर इनको नींद कैसे आएगी। प्रकृतैव न जानामि मथुरा ब्राह्मणोत्तमा अस्माद्विलक्षण कश्चित् अस्ति जगदीश्वरा। अभी गोप कुमार मथुरा ब्राह्मण को बोल रहा है, हे मथुरा ब्राह्मणोत्तम, आमी प्रकृति जानी ना जे
এই শালিগ্রাম রূপী জগদীশ্বর হইতে অন্য কোন जगदीश्वर কোথাও আছে? माने यही साक्षात भगवान है, हमको मालूम नहीं इसके अलावा कोई भगवान हो, यही साक्षात भगवान है। हिंदी। हे मथुरा ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं वास्तव में यह नहीं जानता था कि इन शालिग्राम रूपी जगदीश्वर के अलावा अन्य कोई जगदीश्वर भी किसी अन्य स्थान पर हैं। यस माता जी। प्रभु प्रभु इसके पहले वाला श्लोक कौन बोला है प्रभु? 134। हाँ वो भी तो वही बोला है ना। हाँ गोप कुमार ने ही तो बोला ना ब्राह्मण को। हाँ। और 133 भी तो नहीं, वो तो प्रिपेयर हो रहा था। 135 नंबर श्लोक अभी मथुरा ब्राह्मण को बोल रहा है गोप कुमार। ओ ये मथुरा ब्राह्मण को बोल रहा है। वो वृंदावन वाला ब्राह्मण को बोल रहा था, वो गंगा किनारे में जो शालिग्राम का पूजा कर रहा था। 134 नंबर श्लोक। अरे भाई तुम लकड़ी का बॉक्स में रख दिया, पेटी में रख दिया, ठीक है। और आई वाज उसका सेकंड लाइन का मतलब क्या प्रभु इसका 135 का? आई वाज अनअवेयर दैट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है प्रभु? আমি প্রকৃতি জানি না যে এই শালিগ্রাম রূপী জগদীশ্বর, ये जो শালিগ্রাম है হইতে অন্য কোন জগদীশ্বর কোথাও আছে। भगवान यही है, हमको वो विश्वास आ गया था कि हम बार बार दंडवत कर रहा था ना, तो ये जो शालिग्राम है यही भगवान है और कहीं दूसरा है नहीं। क्लियर? बट इसमें मेरे में इंग्लिश में आपके उसमें अलग लिखा है क्या प्रभु? मेरे में लिखा एवरीवन एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हाँ तो ये पूरा यही है, यही भगवान है शालिग्राम। এই শালিগ্রাম রূপী জগদীশ্বর হইতে অন্য কোন জগদীশ্বর কোথাও আছেন? देखते और क्लियर हो जाएगा आगे, डोंट वरी। 136 नंबर श्लोक। एक टाइम हो गया प्रभु जी। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सनातन